पंचेश्वरत्वं गृहण हरिहरा हन्त वन्ने स्फुलिंगाः अद्वैते द्वैत खेला गन्नलिनवत स्वप्नवत् जीव मेला। श्री पूर्णानंद वाणी श्रुति शिखर सुधा स्वर्णदीना पुनातु अखंडानंद संबोध पूर्तये ब्रह्ममूर्तये सुधास्मृत समाश्लिष्ट नेत्रांतरस्फूर्तये नमः। कांतीशितामृशतीन्दित शारदेन्दु यत्रैकतो विलसितामसितांग शोभा वृंदावने कृतयां मुनगांग संग राधा मुकुंद युगलम तदहं नमामि राधा मुकुंद युगलम तदहं नमामि राधा मुकुंद युगलम तदहं। विचार चल रहा है मुक्ति क्रिया भी सिद्धत्वा निरस्तोयम पक्ष कि मुक्ति कर्म से सिद्ध है। ये जो पूर्व पक्षी का मत था ये निरस्त हुआ कि कर्म से मुक्ति नहीं, मुक्ति ज्ञान से मुक्ति है। तो सर्व कर्म प्रवृत्ति हेतु के निरूपण से जो नित्य सिद्ध वस्तु कि केवल ज्ञान मात्र से ही संपूर्ण संसार अनर्थ की निवृत्ति है, इस पक्ष को ही अब दृढ़ करते हैं। ये बात तो निराकरण तो कर दिया कि कर्म से मुक्ति नहीं होगी, पर जो ज्ञान से मुक्ति है इस पक्ष इसको भी दृढ़ करते हैं। तो यहां विचार किया जाता है कि जैसे प्रतिषिद्ध कर्म यानी निषेध कर्म और यादृच्छिक कर्म स्वेच्छाचार आदि से भोजन आदि जो करना होता है, ये जो कर्म है इन कर्मों में तो स्वाभाविक मिथ्या ज्ञान के कारण ही ये मेरे लिए हितकर है, ये मेरे लिए हितकर नहीं है, तो ऐसा वो केवल अपने स्वाभाविक मिथ्या ज्ञान के कारण ही समझता है कि ये मेरे लिए हितकर है और ये मेरे लिए हितकर नहीं है। जैसे मृग तृष्णिका जो मरु मरीचिका का जल होता है उसको पाने की पीने की इच्छा की तरह लौकिक प्रमाणों से ये सिद्ध हो जाता है। उन लौकिक प्रमाणों को यानी भ्रांति मूलक प्रमाणों को साधनों को ग्रहण करके ही कि ये मेरे लिए हितकर है और ये मेरे लिए हितकर नहीं है, ऐसे हित होता है तो उसमें प्रवृत्त होता है, अहित समझता है तो उसको निवृत्त होता है। जैसे ये सब बता वैसे ही जो काम्य कर्म है, शास्त्र विहित जो काम्य कर्म है अदृष्ट आदि अर्थों में और नित्य कर्म है, क्या इनमें भी प्रवृत्ति निवृत्ति का निमित्त इसी प्रकार है? जैसे लोक में ये मेरे लिए हितकर है, ये मेरे लिए अहितकर है, अज्ञान दशा में ही मरु मरीचिका के जल के लिए समझता है कि दिखाई दिया अब मैं इसको पानी पीऊं, वास्तव में तो ज्ञान वहां है नहीं पानी। क्या ये वैदिक कर्म भी, काम्य कर्म निषिद्ध कर्म भी क्या इसी प्रकार से इनकी प्रवृत्ति में निमित्त है या अथवा कोई अन्य निमित्त है? ये विचार चल रहा था। तो पूर्व पक्षी ने पूछा यदि काम्य और नित्य कर्म किंच अतो यदि काम्य और नित्य कर्मों में भी मिथ्या ज्ञान से उत्पन्न ही राग द्वेष आदि ही उसमें प्रवृत्ति निवृत्ति का कारण होता है अथवा अन्य कोई कारण होता है, इससे तुम्हें क्या लेना देना?
सिद्धांती से पूछा, तुमने जो पूछा कि जो शास्त्रीय कर्म है, काम्य कर्म, निषिद्ध कर्म, ये भी क्या राग द्वेष मूलक है? राग द्वेष से इनकी प्रवृत्ति निवृत्ति होती है। तो कहता है तुमको इससे क्या लेना देना है, इससे क्या प्रयोजन है? तो कहते हमारा इससे प्रयोजन है। हम इसी पूछ रहे कि हमारा इससे प्रयोजन है। तो क्या प्रयोजन है? तो क्या सुनो, ये प्रयोजन है हमारा। यदि तावत यथावस्थित वस्तु सम्यक ज्ञानम प्रमाणभूतम आगमिक लौकिकम व प्रवृत्ति निवृत्ति निश्चय, तो निवृत्ति शास्त्रम च न अभ्युपगम्यते। हमारा ये प्रयोजन है कि यथावस्थित वस्तु, जो नित्य सिद्ध वस्तु ज्ञान है, नित्य सिद्ध वस्तु जो है वो ज्ञान, वो प्रमाणभूत शास्त्रीय प्रमाणभूत अथवा लौकिक प्रमाण, इसमें प्रवृत्ति निवृत्ति निश्चय की जाती है। यदि इतना ऐसा ही होगा तो निवृत्ति शास्त्र नाभ्युपगम्यते, तो निवृत्ति शास्त्र ने संन्यास शास्त्र स्वीकार ही नहीं किया जा सकता। यदि नित्य सिद्ध वस्तु के विषय में लौकिक अथवा प्रमाण जो है उस प्रवृत्ति निवृत्ति में निश्चय किया जाता है, तो जो निवृत्ति शास्त्र है, संन्यास शास्त्र है, उपनिषद है, जिसमें कर्म त्याग की बात कही गई है, वो तो नाभ्युपगम्यते, प्राप्त ही नहीं होगा। सब कुछ जो है इतना ही होगा, कर्म ही प्रवृत्त हो निवृत्त हो, काम्य कर्म करो नित्य कर्म करो, यहीं तक ही शास्त्र रहेगा। और जो शास्त्र में निवृत्ति परक जो वाक्य हैं उनका क्या होगा? तदा हताः कर्म त्यागिनो भ्रांति विज्ञान मात्र वष्टंभात अलौकिक प्रमाणोपात कर्म अनुष्ठान त्यागिना त्यागित प्राच्य। और जो तो इसमें कर्म त्यागियों की भ्रांति विज्ञान मात्र को स्वीकार करने से कर्म त्याग करने वाले काम्य कर्मों का त्याग करना और निषिद्ध कर्मों को त्याग करने वाला, और जो अलौकिक प्रमाण से प्राप्त कर्म अनुष्ठान, अलौकिक प्रमाण से प्राप्त जो कर्म अनुष्ठान है उनको भी त्याग करने वाला होगा। तो इससे तो बड़ी भारी कर्म त्यागियों की हानि हो जाएगी। यदि वो ऐसा ही मानेगा, निवृत्ति शास्त्र को स्वीकार नहीं करे, केवल प्रवृत्ति को ही स्वीकार करता है, तो जो भ्रांति विज्ञान से उत्पन्न, भ्रांति विज्ञान को स्वीकार करके, जो अलौकिक प्रमाणों को स्वीकार करके ही जो अनुष्ठान करते हैं और उन अनुष्ठानों का त्याग कर देते हैं, तब तो उनकी बड़ी हानि होगी। यानी ये व्यंग में कह रहा है, व्यंग में कह रहे हैं कि उसकी तो बहुत बड़ी हानि होगी, क्योंकि सब कुछ उतना ही है, प्रवृत्ति निवृत्ति मूलक ही है, निवृत्ति शास्त्र है ही नहीं। तो जो कर्म को त्याग करने वाले हैं उनकी तो बहुत बड़ी हानि हो जाएगी, व्यंग में कहते हैं। अतः मृग तृष्ण का उदक पिपासु प्रवृत्ति निवृत्ति वद आयथा वस्तु भ्रांति विज्ञान एवं सर्व प्रवृत्ति निमित्तम। तब तो ये बात सिद्ध हो जाती है कि मृग तृष्ण का, मरु मरीचिका के जल का जो पिपासु है, पीने की इच्छा वाला है, वो प्रवृत्ति निमित्त वाला अयथा वस्तु, यानी अयथा वस्तु प्रवृत्ति विज्ञान को ही सब प्रवृत्ति का निमित्त मानता है। तब तो ये बात सिद्ध हो जाएगी कि इसमें हमारी जीत है और आपकी हार है। जब यही स्वीकार कर लिया जाएगा कि प्रवृत्ति में जो निमित्त है वो मिथ्या ज्ञान है, जब ये स्वीकार कर लिया तो इसमें हमारी जीत हुई, तुम्हारी जीत नहीं।
कहने का तात्पर्य ये है इस पूरे वाक्य का कि जो पहले कहा था कि जैसे लौकिक फल प्राप्त करने के लिए राग द्वेष पूर्वक प्रवृत्ति निवृत्ति होती है। ये चीज हमको अच्छी लगती है तो हम उसको पाना चाहते हैं, ये चीज हमें अच्छी नहीं लगती है उसको छोड़ना चाहते हैं। तो संपूर्ण लौकिक कर्म में जो प्रवृत्त होना और निवृत्त होना है, उसके पीछे वस्तु ये हमारे लिए हितकर है, ये हमारे लिए हितकर नहीं, यानी राग द्वेष मूलक है। ऐसे ही जो स्वर्ग की प्राप्ति है वो भी राग द्वेष मूलक ही है, मिथ्या ज्ञान पूर्वक ही है। अब ये होता है कि भाई ऐसे शास्त्र बड़े जोर शोर से स्वर्ग की प्राप्ति की बात कहता है और बड़ा प्रयत्न किया जाता है, शास्त्रों को अध्ययन किया जाता है, तो मिथ्या ज्ञान मूलक स्वर्ग की प्राप्ति कैसे है, ये प्रश्न बनता है। तो देखो दोनों में, चाहे लौकिक फल की प्राप्ति हो चाहे स्वर्ग की प्राप्ति हो, दोनों में राग ही मूलक है, राग ही मूलक है। जब तक उसको पाने की इच्छा नहीं होगी तो आप स्वर्ग की प्राप्ति के लिए यत्न कर ही नहीं सकते। जैसे लौकिक चीज में कि हमको इतना धन मिल जाए, उसमें जैसे राग ही है, ऐसे स्वर्ग की प्राप्ति में भी राग ही है। तो जैसे यहां मिथ्या ज्ञान होता है ऐसे वहां भी मिथ्या ज्ञान है। तो स्वर्ग की प्राप्ति और स्वर्ग की प्राप्ति या लौकिक वस्तुओं की प्राप्ति में, दोनों में अज्ञान एक ही है, उसी अज्ञानता से ही दोनों में प्रवृत्ति हो रही है। चाहे जंजीर लोहे की हो चाहे सोने की हो, बांधने वाली तो दोनों ही होगी। तो यहां सिद्धांति का कहना है कि तुम्हारा जो मत है भ्रांति मूलक है। बस इतनी बात है कि यहां लौकिक फल प्राप्ति करने के लिए शास्त्र की आवश्यकता नहीं है, लेकिन और कोई तो आवश्यकता है, और किसी शास्त्र की तो आवश्यकता है। अब जैसे टेलर का काम सीखना चाहते तो वो भी तो कोई सिखाने वाला तो होगा। इस प्रकार ज्ञान की तो यहां भी आवश्यकता है। पर ये जो फल है ये इंद्रिय मूलक है, इंद्रियों के द्वारा देखा जाता है, प्राप्त किया जाता है, भोगा जाता है। लेकिन स्वर्ग जो है वो इन इंद्रियों से भोग उसका नहीं होता। जो अतीन्द्रिय भोग है, तो अतीन्द्रिय भोग के लिए शास्त्र की आवश्यकता है, परंतु है दोनों में मिथ्या ज्ञान ही निमित्त। जैसे यहां कर्म फल जब तक तुमने प्रयत्न किया था तब तक उस कर्म का फल तुमको प्राप्त है, ऐसे ही वहां भी जब तक पुण्य तुम्हारे हैं तभी तक वहां स्वर्ग की प्राप्ति है। फिर उसके बाद में वहां से आपको धकेल दिया जाता है, गिरा दिया जाता है। क्योंकि जैसे किसी होटल में गए और वहां पैसा खत्म, तो फिर तुम्हारे सम्मान की बात नहीं करी जाएगी, फिर तुम्हारे कपड़ों पर प्रेस नहीं की जाएगी, क्या तुम्हारे ऑर्डर को नहीं माना जाता। ऐसे ही जब पुण्य क्षीण वहां हो गए तो ये जीव वहां से गिर जाता है। ऐश्वर्यशाली जीवन लौकिक हो या पारलौकिक, दोनों में ही शास्त्र चाहिए। अगर बिना शास्त्र के व्यवहारिक जीवन को देखा जाए तो स्वेच्छाचारी कर्म करेगा वो, स्वाभाविक। उन पे अंकुश कौन लगाएगा? और अंकुश नहीं लगेगा तो जो महत् फल है, यहाँ जो ऐश्वर्यवान होना है, वो कहाँ से हो जाएगा? तो अभ्युदय की सिद्धि के लिए भी शास्त्र चाहिए, आचरण की उत्तमता, उसके लिए भी शास्त्र चाहिए।
इसलिए शास्त्र उभय लोक के लिए जरूरी है, दोनों जगह चाहिए। अभ्युदय मिश्रेश, अभ्युदय जो है लौकिक अभ्युदय होगा चाहे पारलौकिक अभ्युदय, अभ्युदय तो अभ्युदय ही है, शास्त्र से ही प्राप्त होगा। आगे कहते हैं हित संप्रेप्यताम मोहाद अहितम च जिहासता उपायान प्राप्ति हानार्थान शास्त्रम भाषते अर्कवत। शास्त्र जो है हित की प्राप्ति और अहित की का त्याग करने की इच्छा वाले जो अज्ञानी हैं, अज्ञानी क्या चाहते कि हित के ये हमारे लिए हितकर है, भले हितकर ना हो लेकिन उसकी अज्ञान दशा में अपने को हितकर ही समझता है कि ये हितकर है और ये अहितकर है। हित को जो हितकर है उसको प्राप्त करना चाहता है, अहितकर है उसको छोड़ना चाहता है। तो उनकी इच्छा के अनुसार ये जो शास्त्र है ये प्रकाश में सूर्य के समान, प्रकाश में सूर्य के समान सुख प्राप्ति और दुख निवृत्ति के उपायों को शास्त्र बतलाता है। शास्त्र बोध करा देता है कि तुम्हारा इससे सुख की प्राप्ति है, इससे दुख की निवृत्ति होगी। शास्त्र ज्ञापकम न तो कारकम, केवल करने वाला नहीं है, ज्ञात कराने वाला है कि तुम्हारे लिए हितकर है, ये तुम्हारे लिए हितकर नहीं है। जैसे सुषुप्ति अवस्था में विषय संबंधी वहां कोई सुख नहीं है, जैसे लोक में विषय संबंधी सुख है ऐसा वहां कोई सुख विषय संबंधी नहीं है। पर सुख नहीं है ऐसा नहीं कहा जा सकता, क्योंकि आप सो के उठने के बाद कहते कि मैं सुख से सोया, मुझे कुछ पता नहीं, मुझे सुख से सोया। तो आप वहां सुख है, सुख है तो ये जो सुख स्वरूपता है ये नित्य सिद्ध स्वरूप सुख की अभिव्यक्ति करा रहा है। सुषुप्ति स्थिति में जो नित्य सुख है उसकी अभिव्यक्ति करा रहा है। और अनुमान प्रमाण से भी ये बात कही जाती है। क्या कही जाती है अनुमान प्रमाण से भी? कि वो परम प्रेमास्पद है, समस्त सुख का आश्रय है। और ये सबको अनुभव में होता ही है कि मैं सुख से सोया, इसलिए यहां जो अनुमान प्रमाण भी और सबका अनुभव प्रमाण भी सिद्ध होता है। तो ऐसे इस स्वभाव से सब प्रकारों का जो दुख है वहां सुषुप्ति में नहीं रहता, बल्कि श्रुतियां इसका प्रतिपादन करती है कि असंग है, दुखों का अत्यंत अभाव है, वहां पर कोई सविशेषता नहीं है, कोई पराधीनता नहीं है, नियति से सुख स्वरूप है। तो ऐसे नियति से सुख स्वरूप आत्मा की, नियति से सुख स्वरूप आत्मा की अज्ञानता से जो दुख था वो नहीं है, ये आपको प्रत्यक्ष अनुभव हुआ। क्योंकि सुषुप्ति में कोई आपको भ्रांति वहां नहीं हो रही है। जैसे लोक में भ्रांति से सुख मिल जाता है, ऐसे वहां कोई भ्रांति नहीं, क्योंकि कोई सविशेषता नहीं है। सविशेषता नहीं है तो कोई भ्रांति नहीं हो रही है वहां, इसलिए सुख स्वरूपता है। तो निवृत्ति से सुख स्वरूप आत्मा के अज्ञान से सुख की प्राप्ति और दुख की निवृत्ति की लोग इच्छा किया करते हैं। सुख की प्राप्ति और दुख की निवृत्ति के लिए ये अज्ञानता से ही इच्छा करते हैं। और शास्त्र मनुष्य को ऐसा नहीं कराता है कि तू करता है, तू भोगता है, ऐसे प्रवृत्त नहीं करता है, बल्कि शास्त्र तो उसको जो उसने भ्रांति से, अज्ञानता से जो ग्रहण कर रखा है उसको बताने वाला है।
कि ये भ्रांति से तुमको प्राप्त है। अब जितना भी सब दुख है ये कर्तृत्व मूलक है, अज्ञान मूलक है। जब तक ये कर्तृत्व निवृत्त नहीं होता तब तक दुखों की निवृत्ति नहीं होती। चाहे आप कितनी ही ऊंची दौड़ ब्रह्मलोक तक क्यों न लगा लें, जब तक कर्तापना है तब तक भोक्ता भी है और दुख भी है। अब शास्त्र कोई ऐसी नवीन चीज उत्पन्न नहीं करता, ऐसी नवीन चीज उत्पन्न नहीं करता है उसको आपके कर्तृत्व को कुछ सुंदर बना करके व्यक्त कर देता हो। शास्त्र कर्तृत्व को पुष्ट नहीं करता है, कर्तृत्व को निवृत्त करने के लिए ही बात कही गई है, इसलिए शास्त्र परम हितकारी है। कर्ता भोक्ता खत्म हो जाए तो मृत्युलोक और स्वर्गों में क्या अंतर रह जाता है? कोई अंतर नहीं। अंतर क्या है? ना स्वर्ग है ना मृत्युलोक है, फिर क्या है? जो कर्ता धर्ता मानना है इसी वजह से तो दुखी हैं। हाँ, यही तो कहा जा रहा है। स्वर्ग और ये जागृत लोक ये दोनों तो समान ही है, वहां भी कर्ता भोक्ता होता है। ये समानता की तो बात कही जा रही कि दोनों राग मूलक है। जंजीर सोने की या लोहे की, दोनों राग मूलक है। निवृत्त होने के बाद तो मुक्त हो जाए। हाँ। ना स्वर्ग है, लोकों का भेद ही खत्म हो जाए। ना स्वर्ग है ना ये मृत्यु लोक है, अपने से भिन्न कोई है ही नहीं, ईश्वर भी नहीं है। तो वैकुंठ साकेत भी नहीं रहेगा, भूलोक भी नहीं रहेगा, ये सब तुम्हारी आत्मा है। उसमें यही जो बताते हैं कि जैसे मां सुख ही सुख है, जैसे ये प्रलोभन सोच लिया कि स्वर्ग में सब सुख ही सुख है, यहाँ किसी दुख ना है, ऐसे वैकुंठ में आदि में, यही तो बतावत है। हाँ बताते हैं, पर देखो ऐसा नहीं है। जो वस्तु सर्वशेष है, जहां तारतम्यता है, ऊंचा नीचा है, वहां दुख भी होता है। वहां भी देवता एक कोटि के नहीं होते हैं स्वर्ग में, हैं मुख्य देव, कर्मदेव, अजानक देव, ये सब वर्णन है। जैसे यहाँ माननी पड़ रही है वहां हाँ, जो अजान देव है, अजानक देव है, वो ब्रह्मा जी से ही उत्पन्न है, वो मुख्य कैबिनेट में है वो। हाँ, जैसे मुख्य कैबिनेट के आदमी, उनसे नीचे के जो कर्म करके गए हैं, छोटा बड़ा होता है। जैसे यहाँ कर्मचारी हैं उनके ऊपर अधिकारी हैं, अधिकारी के ऊपर सब कुछ ऐसा ही होता है, सब कुछ ऐसा होता है। कोई क्योंकि जहां सब विशेषता है प्राप्त कर लेता है, कहते उसको प्राप्त करके फायदा क्या? सुखदेव जी महाराज तो ये कहते हैं कि इंद्र का जो सुख है ना, वो एक मृत्यु लोक के कुत्ता कुतिया के बराबर सुख है। ऐसे इन भागवत में कहा कि इससे बढ़कर के कुछ नहीं है। सारे वैसे ही हैं। जो इंद्रिय जनित सुख है वो सब ऐसा ही है। क्या है वो? न इंद्रिय से सुखम न चेन्द्र सुखम किंचित न सुखम चक्रवर्तिनः सुखमस्ति विरक्तस्य मुनि एकांतशील। इंद्र का सुख भी कुछ नहीं है, चक्रवर्ती सम्राट का सुख भी कुछ नहीं है। ये जो एक वैराग्यवान महात्मा का सुख है, उसके सामने कुछ सुख भी नहीं है, क्योंकि सुखम लोके यच्च लोके महत् सुखम तृष्णाक्षय सुखस्येते नारहति षोडशी कला। 16वीं कला के बराबर भी नहीं है। तृष्णा नाश हो जाए तो अनंत सुख प्राप्त हो जाए। सब जितना आत्मा अतिरिक्त ये सब जो है भय से ग्रस्त है, इसमें कहीं सुख नहीं है। उन्होंने कहा ना भरतजी महाराज ने, भोगे रोग भयम सुख, भोगे रोग भयम कुले च्युति भयम वित्ते नृपालाद भयम माने दैन्य भयम धन रूपे भयम रूपे जराया भयम शास्त्रम वादि भयम काये कृतांत भयम सर्वम वस्तु भयान्वितम भुविनराम वैराग्यमेवा भयम। भोग में रोग का भय है,
भोगी रोग भयम कुल च्युत, उत्तम कुल में पैदा हुआ तो वहां ये भय लगा होता है कि हमारे कुल को कुछ दाग ना लग जाए। वित्ते नृपालाद भयम, धन है तो उसको राजा का भय लगा हुआ है, चोर का भय लगा हुआ है, रूप में बुढ़ापे का भय लगा हुआ है, और विद्वान को ये भय लगा हुआ है कि दूसरा विद्वान हमको परास्त ना कर दे। कायी कृतांत, और शरीर में ये कि मृत्यु हो जाएगी, भय लगा हुआ है। सर्वम वस्तु भयान वृत्ति, भयान जितनी सब वस्तु है भय से अन्वित है। वैराग्य मेवा भय, केवल वैराग्य ही अभय पद है। तो ये तो बात सिद्ध ही है, जो सविशेष वस्तु है वो उसकी आयु क्षीण होती है, नष्ट होता है, तो वहां जहां तारतम्यता होता है, ऊंचा नीचा सब होता है, वो दुख वहां होता है, सब कुछ वहां मौजूद होता है। केवल एक आत्मा ही ऐसी वस्तु है जहां क्योंकि कोई तारतम्यता नहीं है, वही है, अभय रूप है। यही तो फिर वहां ये दुख आदि की जगह कहां है? तो जो शास्त्र कुछ नया कर्तृत्व आपके ऊपर आरोपित नहीं करता, जो आप कर्तृत्व है उस कर्तृत्व की निवृत्ति के लिए ही अधिकारी भेद से प्रवृत्त होता है। सबको एक जैसा नहीं, अधिकारी की भिन्नता से वैसा वैसा उसमें उसको लगाता है। इसलिए वेद में सकाम कर्मों में बलि आदि का वर्णन आता है। सुरापान, ये भी शराब पीने की बात भी कही गई। शयन याग जैसे मारण उच्चाटन अभिचारण करने वाले यज्ञों का भी वर्णन है। तो ये सब किस लिए है? ये सबके लिए नहीं है, ये वैराग्यवान लोगों के लिए नहीं है। जो राग से इतने आक्रांत हैं और उसको छोड़ना चाहते नहीं हैं, तो उनके लिए ऐसे याग हैं जैसे कोई एक राजा है, वो दूसरे राजा पर चढ़ाई करना चाहता है, किस लिए कि उसको बहुत सारा धन चाहिए, और उसको समझाते हैं तो समझता नहीं है। इतनी प्रबल उसको धन की लालसा है। तो शास्त्र ने कहा है कि एक शयन याग करो। शयन बाज पक्षी के आकार की यज्ञ वेदी, उसमें एक नर बलि दी जाएगी, मनुष्य की बलि, और इस याग के करने से तुमको इतने धन की प्राप्ति सहसा हो जाएगी। नरसंहार करना पड़ेगा। अब वो जो है उस यज्ञ को करता है। जब उस यज्ञ को करता है तो देखो, पहली बात तो शास्त्र पर श्रद्धा है, उसकी आचार्य पर श्रद्धा है, जीवन में अनुष्ठान काल में वो बहुत सदाचारी है, उन सब नियमों का पालन करेगा, सत्य गुण से संपन्न है। और ऐसे मान उच्चाटन याग के बीच में भी यजमान की पत्नी को रात्रि में बिठा करके ऋत्विक लोग जो है उपदेश भी देते हैं। कैसा उपदेश देते हैं? कामना वाला नहीं, निष्कामता का उपदेश देते हैं। एक कथा सुनाई जाती है, उसमें वैवस्वत नाम का कि एक राजा हुए थे, उनके इतने पुत्र थे, उन्होंने शिकार करने के, ऐसी कथा के माध्यम से बीच बीच में वो ज्ञान का निरूपण, कर्म त्याग करने की बात भी, निष्काम कामना को त्याग करने की बात भी बीच बीच में कही। और जब उसने वो यज्ञ अनुष्ठान आदि किया तो उसको उतने धन की प्राप्ति हो गई। अब उसके लिए प्रायश्चित भी है, और बहुत कठिन प्रायश्चित है। तो ये किसके लिए याग हुआ? कि जो प्रबल कामना वाला था उसके लिए याग किया। इस प्रकार से वो जब ये याग करेगा
तो ये सब सत्व गुण के शास्त्र पर श्रद्धा, सदाचार आदि, बीच बीच में ज्ञान उपदेश आदि, फिर कठोर प्रायश्चित, इनके द्वारा उसका चित्त परिवर्तित होगा। अब फिर एक दिन वो निष्काम हो जाएगा। देखो, एक पामर पुरुष है, मनोमुखी है, शास्त्र उसके जीवन में नहीं है। एक दूसरा है, यानी कामना है और मनोमुखी है। एक दूसरी कोटि है कि कामना है और शास्त्र जीवन में है। तीसरी कोटि है कि कामना नहीं है, शास्त्र जीवन में है। और चौथी कोटि क्या है? वो शास्त्र सम्मत होकर के उस परम तत्व का जिज्ञासु है, निष्काम है, उस परम तत्व की जिज्ञासा है। तो जो पहला है, मनोमुखी है, शास्त्र नहीं है, उसके लिए कोई चर्चा नहीं है। दूसरा जो शास्त्र को कामनावान तो है लेकिन शास्त्र जीवन में है, उसके लिए शास्त्र प्रवृत्त हो जाता है। अब तीसरा जो निष्काम हो गया, कामना नहीं लेकिन कर्म किए बिना रहता नहीं। अब चौथा में है ना, अब वहां कामना नहीं रह गई और शास्त्र की कर्म में प्रवृत्ति भी नहीं रह गई, अब वो जिज्ञासु है। तो इस प्रकार से शास्त्र सबके लिए प्रवृत्त होता है। कोई नया कर्तृत्व पैदा शास्त्र नहीं करता है। जैसे कोई शराब पीता है तो भई एक दिन तुम शराब पी लो, होली के दिन सुबह से शाम तक खूब पी, और जितनी गाली देनी है खूब गाली दो। तो ये जो पूरे वर्ष शराब पीता था वो एक दिन में नहीं पी सकता। इसी को शास्त्र में परिसंख्या विधि कहा जाता है। विधि है, लगती है, लेकिन वहां त्याग की बात कही गई है। जैसे पंच पंच नखा भक्षा, मीमांसा कहते हैं, शास्त्र कहता है कि जो जिसको मांस खाने की राग के कारण, स्वाभाविक राग के कारण मांस खाने की प्रबल आदत है, तो उसके लिए कहा कि नहीं तुम खाओ, लेकिन पंच पंच नखा भक्षा, 5 नख वाले 5 प्राणी ही खाओ। पहले जो सब खा जाता था उससे छूट करके 5 में आबद्ध हो गया, और 5 में ना मिला, उस दिन ना मिला तो उस दिन नहीं खाएगा। अब नाम तो हमको याद नहीं आ रहे, लेकिन वाल्मीकि रामायण में 5 के नाम दिए हैं। कौन कौन से 5 नख वाले 5? स्वामी जी, जो जिज्ञासा है ये क्या कामना नहीं है? है जिज्ञासा में कामना कहां? जानने की इच्छा, पाने की इच्छा नहीं। देखो, पाने कामना होती है, पाने की इच्छा है, जानने की इच्छा कामना नहीं होती। पाना, ये हमको मिल जाए, ये हमको मिल जाए, ऐसे विषय को जानने की इच्छा जिसके पश्चात प्रवृत्ति होगी उसे पाने की, वो कामना के अंतर्गत है। जैसे हम धन प्राप्ति का क्या उपाय है कि ये विधि है, ये विधि, ये विधि, इस विधि को जानने की जो इच्छा है वो भी कामना के अंतर्गत आएगी, जो परवर्ती काल में प्रवृत्ति होगी कर्म विषय। और ये जो ब्रह्म विषयक जिज्ञासा है ये कामना नहीं है, क्योंकि यह जानने मात्र से कृतार्थ हो जाता है। सारी कामना ही यहाँ, सारी कामना मिट जाती है। अब जैसे तत्व ज्ञानी के लिए कहा जाता आप्त काम, निष्काम, अकाम, ये सब दिए जाते हैं ना। सर्व काम, आप्त काम, निष्काम, अकाम, सर्व काम, सारी कामना को एक साथ कोई भोग नहीं सकता। जब सारी कामना मिट जाएंगी, एक ही वस्तु रहेगी। जैसे सूर्य भगवान सबको प्रकाशित करते हैं, और सूर्य भगवान से पूछा जाए कि आप रामघाट को प्रकाशित करते हैं, तो सूर्य भगवान ने कहा कि हमने तो रामघाट देखा ही नहीं, जानते ही नहीं, हम जानते ही नहीं, क्योंकि सारी कामना एक ही भूत है।
सब कामना भिन्न भिन्न ना हो करके वो सब कामना एक ही भूत हो गई, वो अपने स्वरूप से भिन्न नहीं हो सकती। इसी लोभ में बृहदारण्यक में छांदोग्य दोनों में आख्यान है कि ब्रह्मा जी ने कहा था कि इस ज्ञान को समस्त कामनाओं की उसको प्राप्ति हो जाती है, वह अभय को प्राप्त हो जाता है, अभय को प्राप्त हो जाता है, समस्त कामना की उसको प्राप्ति हो जाती है। इस बात को सुनकर इंद्र विरोचन गए, अरे सब कामना हमको प्राप्त हो जाएंगी। पर उसके साथ में जो शब्द और जुड़े हैं उन पर ध्यान नहीं दिया कि उन शब्दों ने जो भिन्न भिन्न होकर के कामना का भोग करना चाहते थे, वो कामना रह ही नहीं सकती। सारी एक साथ होंगी तो कामना मिट जाती है। अलग अलग भोग जो करते हैं ना, देखो एक होती है, एक एक मिलकर के जोड़ लगता है, जैसे नेताओं की सत्ता होती है ना, एक एक वोट करके उनकी सत्ता होती है, सत्ता में आ गए नेताजी, सत्य 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 सत्ता। तो वो जो है एक अखंड सत्ता नहीं हो सकती उनकी, क्योंकि भेद से शुरू किए हैं, भेद में रहते हैं। लेकिन जो जिस सत्ता की बात हम करते हैं, वहां सत्ता को जोड़ खा करके सत्ता नहीं होती। जैसे सूर्य का प्रकाश जोड़ होकर के सबको प्रकाशित नहीं कर रहा, अखंडता को प्रकाश, अखंडता है। ऐसे ही समस्त कामना, जहां उस समस्त कामना को आप भोगना चाहें तो सबकी सारी एक काल में, एक देश में समस्त कामना कोई भोग नहीं सकता, वो अपना स्वरूप ही होता है। तो शास्त्र कोई नवीन कर्तृत्व आरोपित नहीं करता है कि तुम ये करो, तुम ये करो, ये नहीं। जो पहले से कर्तृत्व है, उस कर्तृत्व के मिटाने के लिए जो जैसा अधिकारी है उसको वैसा ही साधन बताता है। जो गहर लालसा वाला है उसके लिए सकाम यज्ञ है, जिनकी कामना ऐसी नहीं है तो उनके लिए दूसरे नित्य कर्म आदि कर्म है, नैमित्तिक कर्म है। और जिसके जीवन में कामना भी नहीं है, कर्म नहीं है, तो उस परमात्म तत्व का जिज्ञासु हो जाता है। नया कुछ आरोप शास्त्र ने उसके ऊपर नहीं लादा है। जो पहले से है उसी को अलग निवृत्त करने की एक अलग अलग विधा है, जैसा कि परिसंख्या विधि बताई। अपूर्व विधि, नियम विधि, परिसंख्या विधि, 3 विधियों का मीमांसा में वर्णन आया। तो अपूर्व विधि वो है कि जहां कुछ अन्य साधन ही ना हो, स्वर्ग की प्राप्ति के लिए शास्त्र के अलावा कोई अन्य साधन ही नहीं है, ये क्या हो गया? अपूर्व विधि है। और जहां 2 पक्ष हो, 2 पक्षों में एक पक्ष का विधायक, एक पक्ष का विधान किया जाता है तो उसको नियम विधि कहते हैं। जैसे 2 पक्ष क्या है? यज्ञ के लिए चावल का धान को कूटना है। अब वो हाथ नाखूनों से छीना जा सकता है और कूट के भी चावल निकाला जा सकता है। 2 पक्ष प्राप्त होने पर वहां जो एक का ही विधान हो रहा है वो है नियम विधि। धान कूटो ही, नाखूनों से विधिलन उसका ना करो, कूटो ही। और जो परिसंख्या विधि है, 2 पक्ष प्राप्त होने पर वहां विधायक है या निषेधक है, निषेध करने के लिए तात्पर्य है। जैसा अभी बताया था, पंच पंच नखा भक्षा, विधान सा लग रहा है पर वहां निषेध हो रहा है। नियम में 2 पक्ष प्राप्त हो रहे हैं, फिर भी वहां एक का विधान हो रहा है। और जहां
जो अपूर्व विधि है वहां तो केवल एक ही रास्ता है, स्वर्ग की प्राप्ति के लिए स्वर्ग कामो यजेत अग्निहोत्रम कुर्यात, और कोई मार्ग नहीं रहा। तो परिसंख्या विधि शास्त्र ये निषेध के लिए है, नया कर्तृत्व आरोपित करने के लिए नहीं है। भगवान ने गीता में कहा, न कर्तृत्व न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभु, न कर्मफल संयोगा स्वभावस्तु प्रवर्तते, ना दत्ते कश्चित् पापम नई चैव सुकृतम विभु, अज्ञानेनावृतम ज्ञानम तेन मुह्यन्ति जन्तु। भगवान ने कहा, न कर्तृत्व न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभु, लोक के मैं किसी पर ये कर्तृत्व आरोपित नहीं करता, मैं लोक का कर्ता भी नहीं हूं, ना किसी पर आरोपित करता हूं, ना ही मैं लोक का करता हूं। लोक के सृजन का, सृष्टि करने का कर्ता भी मैं नहीं हूं, और मैं किसी पर आरोपित भी नहीं करता। न कर्तृत्वम न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभु, लोक के कर्मों का भी मैं सृजन नहीं करता कि तुम्हारे लिए ये कर्म है। न कर्म फल संयोगा, ना ही मैं कर्म फल का संयोग करता हूं कि तुम्हारे लिए ये कर्म है तो ये फल है, ये भी मैं नहीं करता हूं। ये क्या है? मैं कर्म फल स्वभावस्तु प्रवर्तते, ये तो सब अज्ञानता से ही प्रवर्त हो रहा है। अज्ञान है तो ये सब वो ग्रहण करेगा ही, उनको प्रकाशित करना देने वाला मिल जाएगा, लेकिन तुम्हारा कर्म की ही प्रधानता, तुम्हारे अज्ञान की ही प्रधानता है। स्वभावस्तु प्रवर्ते ना दत्ते कश्चित् पापम, न किसी के द्वारा पाप को ग्रहण करता हूं, न पुण्य को ग्रहण करता हूं। न दत्ते कश्चित् पापम नहीं चैव सुकृतम विभु, अज्ञानेनावृतम ज्ञानम तेन मुह्यन्ति जन्तवः। ये अज्ञान से ज्ञान जो है आवृत, ढका हुआ है। ये जो तुम्हारा स्वरूप है अज्ञान से आवृत है। अज्ञानेना वृतम ज्ञानम तेन मुह्यन्ति जन्तवः, जिससे जंतु जो है मोहित हो रहे हैं, ये सब इधर उधर जा रहे हैं, भटक रहे हैं, कर रहे हैं। तो भगवान कोई नया, ना भगवान ना शास्त्र नया कोई कर्तृत्व आरोपित नहीं करता है। आगे कहते हैं, न तावत हित संप्रेप्यताम मोहाद अहितम च जिहासिताम उपायान प्राप्ति हान अर्थान शास्त्रम भाषते अर्कवत। जैसे सूर्य सबको प्रकाशित करता है, ऐसे शास्त्र जो है हित की प्राप्ति और अहित की प्राप्ति, अहित की त्याग करने की इच्छा करने वाले अज्ञानियों को उनके अनुसार ही ये उनको साधन आदि में शास्त्र लगाता है। कोई नया कर्तृत्व उनके ऊपर आरोपित नहीं करता है। कर्तृत्व की निवृत्ति के लिए भिन्न भिन्न प्रकार से उपाय बताता है। एवं तावत प्रत्यक्ष अनुमान आगम प्रमाण अवस्तंभात एवं आत्मनोनिरति से सुख हित अव्यतिरेक सिद्धे, सिद्धे है ना ये, रहित षष्ठ गोचरवत स्वतः एव अनभि संबंधात। इस प्रकार प्रत्यक्ष अनुमान आगम प्रमाण से आत्मा की निरति से सुख, आत्मा का निरति सुख का प्रतिपादन हुआ। निरति से जो है सुख, ये निरति से सुख सिद्ध ही है। रहित पृष्ठ षष्ठ गोचरवत, और जो इससे सुख से, सुख का दूसरा यानी दुख, दुख जो है उसका यहां अभाव है। तो षष्ठ गोचरवत क्या है? छठा प्रमाण। छठा प्रमाण कौन सा है? प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, आगम और हो गया ना, आगम आ गया। प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द है और एक अर्थापत्ति।
और एक अनुपलब्धि। छठा प्रमाण है अनुपलब्धि, अभाव। अनुपलब्धि में कुछ उपलब्धि नहीं होती। अभी सुषुप्ति क्या है? अनुपलब्धि प्रमाण है उस परमात्मा के विषय में। कुछ भी वहां उपलब्ध नहीं होता। विषय, जो विषय है, दृश्य है, को उपलब्ध नहीं होता। तो उसी के विषय में कहा कि ये निवृत्ति से सुख जो है, ये इनसे, इन प्रत्यक्ष अनुमान आदि से सुख स्वरूपता सिद्ध हुई, और दुख का जो संबंध है वो अनुपलब्धि प्रमाण से, अनुपलब्धि प्रमाण यानी अभाव के समान न होने के कारण स्वभाव सिद्ध है, दुख से रहित है। यानी सुख स्वरूपता ही है, सुख स्वरूपता ही है, उस आत्म वस्तु की सुख स्वरूपता सिद्ध ही है। शास्त्र से तो है ही, आपको भी अनुभव से भी सिद्ध है, अनुपलब्धि प्रमाण से भी दुख का अभाव सिद्ध है। शास्त्र तो है ही और अनुमान से भी सिद्ध है, प्रत्यक्ष से भी सिद्ध है। लेकिन जो प्रबल प्रमाण है परमात्मा के विषय में, उस शब्द प्रमाण ही है, आगम प्रमाण ही है। परंतु उस आगम प्रमाण के इतर अलग विचार किया जाए तो प्रत्यक्ष प्रमाण भी उस परमात्मा की सुख को बताता है। तुसर सुक्ति का अनबोध उत्थ विज्ञानवत प्रवृत्ति निमित्तमिति अवधारितम। जैसे सुक्ति में रजत यानी सीपी में चांदी और मरुस्थल में पानी, ये जो है मिथ्या ज्ञान से ही उत्पन्न होते हैं। सीपी रखी, सीपी ना दिखाई दे करके चांदी दिखाई दे रही है, तो ये मिथ्या ज्ञान हुआ है। मरीचिका में वहां आपको यथार्थ ज्ञान नहीं हो रहा है। प्रमाण का विषय के साथ सही ढंग से सन्निकर्ष नहीं हो रहा। कुछ दोष है, कहीं दूरी का दोष है, सूर्य की किरणों की जो चमक है, ये दोष के कारण उस विषय से नेत्र का सही सन्निकर्ष नहीं हुआ। तो स्वभाव सिद्ध दुख संबंध से रही सुख स्वरूप आत्मा की अज्ञानता से ही, जैसे सुक्ति में रजत और मरीचिका में जल, इस अज्ञानता से उत्पन्न मिथ्या ज्ञान के समान ही ये प्रवृत्ति जो है, प्रवृत्ति निमित्त अवधारितम। प्रवृत्ति का निमित्त क्या हुआ? ये अज्ञान ही हुआ। स्वर्ग की प्राप्ति के लिए जो यज्ञ अनुष्ठान किए जा रहे हैं, वो अज्ञान निमित्त ही है। जैसे लोक में कुछ फल प्राप्त करने के लिए, धन प्राप्त आदि करने के लिए, वहां मिथ्या ज्ञान ही, आपका राग ही वहां आड़े आता है, यथार्थ ज्ञान वहां नहीं है। ऐसे ही जो प्रवृत्ति का निमित्त है, जब भी प्रवृत्ति होगी वो बिना अज्ञान के नहीं हो सकती। अज्ञान है तो प्रवृत्ति अवश्य ही होगी। तरीका उसके अलग अलग हो जाएंगे। एक दिन स्वामी रामानंद जी से ओंकारेश्वर में किसी ने पूछा कि स्वामी जी, सन्यासी को पैसा रखने चाहिए नहीं रखने चाहिए? तो स्वामी जी ने कहा कि ये बात मत कहो कि रखने चाहिए नहीं रखने चाहिए, ये बताओ उसकी प्रवृत्ति कितनी है, उसकी प्रवृत्ति कितनी है। यदि प्रवृत्ति उसकी है तो पैसा नहीं रखेगा, तो भी वो बहुत सारी ऐसी युक्ति निकाल लेगा, पैसा रखेगा ही।
कॉपी में रखवा देगा, थैला में रखवा देगा। अब तो अकाउंट डलवा दो। हाँ, उसमें मैं बहुत सारी चीज बहुत सारी चीज तो कहते कि इसमें प्रवृत्ति कितनी है उसकी, इस पर निर्भर करता है। पैसा ना रखने ना रखने के ऊपर बात नहीं, ऐसी बात यह है बिल्कुल। यदि अज्ञान है तो प्रवृत्ति होगी होगी, रह नहीं सकता। शास्त्रम च न पदार्थ शक्ति आधान कृत इति अस्यैव उत्तरत प्रपंच आरभ्यते। इसमें शास्त्र जो है किसी पदार्थ में नवीन शक्ति उत्पन्न नहीं करता। शास्त्रम च न पदार्थ शक्ति आधान कृत, नई नवीन शक्ति का आधान करने वाला शास्त्र नहीं है, बल्कि किंतु वस्तुओं की वर्तमान शक्ति को, जो उसमें शक्ति है उसको वो प्रकाशित कर देता है। ये निर्धारित होता है। इसलिए जितना स्वर्ग आदि की जो पहले पूर्व में शंका उठाई थी कि स्वर्ग की प्राप्ति और लोक में फल की प्राप्ति क्या दोनों राग द्वेष मूलक है अथवा कोई अन्य कारण है, तो ये राग द्वेष मूलक है, अज्ञान ही इसमें कारक है। किसी भी लोक लोकांतर की प्राप्ति वो अज्ञान मूलक ही है। अपने स्व, अपने अस्तित्व को जानने के लिए ना कहीं चलना पड़ता है और ना कुछ देरी लगती है, ना कोई गति है और ना समय है। जो अपना आपा ही है उसको क्या देरी और क्या दूरी। देरी दूरी के लिए तो अन्य वस्तु को हमको प्राप्त करना ही होगा। इसलिए जो ब्रह्म वृत्ति है, घट वृत्ति है, इनमें यही अंतर है। घट वृत्ति है, घट आपसे अन्य है, एक बात। दूसरी बात, घट को देखने के लिए अन्य वृत्तियों का आपको त्याग करना आवश्यक है। जब घट देखना चाहते हैं तो कपड़ा नहीं देखेंगे, पेड़ नहीं देखेंगे, साधु महात्मा कुटिया आदि को नहीं देखेंगे। घट प्रमाता प्रमाण वृत्ति से उस प्रमेय घट के साथ आकारित हो जाता है, एकता को प्राप्त होता है। अब ये फोन है तो वृत्ति इस फोन के साथ आकारित हो गई। जैसे ऐसे समझो ट्यूबवेल लगा, समरसेबल लगी, उसमें से पानी निकला पाइप से और नाली के माध्यम से जाकर के खेत में फैल गया। अब खेत क्या है? विषय है। नाली क्या है? ये वृत्ति है। ट्यूबवेल क्या है? प्रमाता है। तो ट्यूबवेल से खेत अलग है, खेत ही ट्यूबवेल नहीं है। तो घट वृत्ति में अन्य आकारों का त्याग है और विषय वहां अपने से अलग है और उस विषय के साथ तादात्म्य है। अब फिर फल व्याप्ति हुई कि अहम घटम जानामि, कि मैंने घट को जाना। यही तो घटाकार वृत्ति है। लेकिन ब्रह्माकार वृत्ति, वहां विषय अन्य नहीं है, विषय के साथ तादात्म्य नहीं है। जब अन्य नहीं है तो तादात्म्य नहीं है, केवल अन्य रूपों का परित्याग। अन्य रूपों का परित्याग वहां भी था पर विषय अलग था, उसके साथ तादात्म्य था। यहां जो है अन्य रूपों का परित्याग ही ब्रह्म वृत्ति है, ना तादात्म्य है और ना विषय अन्य है। अब ये बात अलग है कि अन्यता को हम समझ लें कि अन्य हम किसको कहते हैं। जो पंच इंद्रियों का विषय है वही अन्य नहीं है। यानी स्थूल
चाहे अन्यथा स्थूल हो चाहे सूक्ष्म हो, चाहे अन्यथा ज्ञात हो चाहे अज्ञात हो। व्यक्त हो अव्यक्त हो। व्यक्त तो व्यक्त है, स्थूल है, ये तो सबको समझ में आ रही है, पर ना जानना भी तो एक ना जानना है। हम नहीं जान रहे हैं, वहां आकार तो नहीं है, स्थूलता तो नहीं है, अव्यक्तता तो है। इसलिए वो कोई अवस्था नहीं हो सकती। जागृत अवस्था, स्वप्न अवस्था, वो सुषुप्ति अवस्था नहीं हो सकती, वो समाधि अवस्था नहीं हो सकती। वो अनेक में नहीं हो सकती। एक में, दो में, तीन में, अनेक में नहीं हो सकती। उन सब मयों को, उन सब जो भिन्न भिन्न मैं मालूम पड़ रहे थे, मैं नहीं है वो। मैं माने आत्मा, वो भिन्न भिन्न मालूम पड़ते थे, वो मैं नहीं है, मैं का आभास है। इन आभासों का वो प्रकाशक है, इनका वो अधिष्ठान है। तो स्थूल, सूक्ष्म, व्यक्त, अव्यक्त किसी भी प्रकार की अन्यता जहां नहीं है। मुक्त रहित्वा अन्यथा रूपम स्वरूपेण अवस्थिति। अन्य रूप का परित्याग, अन्य रूप के परित्याग, जो अन्य रूप है वही इसके प्रकाशन को बाधित कर रहे हैं। अन्य रूप नहीं है, वो तो जो कहते हैं प्रकाश स्वरूप है। प्रकाशन कर्तृत्व नहीं है, प्रकाश स्वरूप है। तो घट वृत्ति और ब्रह्म वृत्ति, वृत्ति शब्द भी उसको कहना बनता नहीं है। फिर वृत्ति क्यों कहते हैं? भूतपूर्व वृत्तियों की अपेक्षा कहते हैं, क्योंकि ऐसा महापुरुष को, जिसको ये ऐसा अपने अस्तित्व का, अपने के प्रकाशक का, अपने अधिष्ठान का निरंतर स्फुरण हो रहा है, उसी स्फुरण में शरीर की क्रिया हो दिखाई दे रही है, तो उनको अज्ञानी लोग, अज्ञानियों की वृत्ति का अनुवाद है ब्रह्माकार वृत्ति। वो वस्तुतः वृत्ति नहीं है, भूतपूर्व वृत्तियों से उसको वृत्ति कह रहे हैं, अथवा चलना खाना पीना जो दिखाई दे रहा है अज्ञानी को, इसकी दृष्टि से कह रहे हैं कि जो है चल रहे, खा पी रहे हैं। तो ब्रह्मवित् तो कौन है? ब्रह्मैव भवति। जो ब्रह्मवित् है वो ब्रह्मी ही है। जैसे सूर्य भगवान को कहते हैं कि सूर्य अज्ञान अंधकार का नाशक है, ठंडी को भगाने वाले हैं, हम लोग कहते हैं ना। पर सूर्य से पूछो, सूर्य के अज्ञान अंधकार को भगाते हैं कभी? हाँ, आज तक देखा ही नहीं अंधकार सूर्य ने, और सर्दी देखी ही नहीं। ऐसे ब्रह्मवित् जो है, ब्रह्म है, उसने ये संसार देखा ही नहीं। ये तो अज्ञानियों की वृत्ति का अनुवाद है। ब्रह्माकार वृत्ति अज्ञान निवर्तक है, वो कोई निवर्तक नहीं है। वो तो अपना आपा है, स्वरूप है, प्रकाशमान है, अधिष्ठान है। गुण वृत्त्या विबोधिता, इसमें आएगा, आ गया इस श्लोक आएगा एक। गुण वृत्त्या है, गुण वृत्ति से विबोधित होती है कि पहले देखते थे कि ये जन्म मरण को प्राप्त होने वाला रागद्वेषी था, कामी क्रोधी था, अब इसके जीवन में ये नहीं रहा, तो गुण वृत्त्या विबोधिता, गुण वृत्ति से उसको ऐसा कह देते हैं, ये परमात्मा को प्राप्त हो गए। वस्तुतः जो ब्रह्मवित् है वो
ब्रह्म ही है, ब्रह्म इतर कुछ नहीं, क्योंकि दूसरा कुछ था ही नहीं। समय हो गया। न परिप्साम जिहासाम वा पुंसः शास्त्रम करोति यः निजे एव तो ते यस्मात् पश्वादि इव दर्शनात्। इस श्लोक को थोड़ा और छोटा है। न परिप्सा जिहासाम वा, पुरुषास्त्र जो है पुरुष की किसी वस्तु की इच्छा अथवा त्याग को उत्पन्न नहीं करता। ना तो शास्त्र किसी वस्तु में उसको लगाता है, इच्छा उत्पन्न करता है इस विषय में, और ना जो है वहां से हटाता। कहो कि ये तो बात गलत कह रहे हो, कथा सुन सुन करके ही परमात्मा की इच्छा होती है। ये तो कहा जाता ना, श्रवण करो, कथा श्रवण करो तो परमात्मा की इच्छा होती है। तो अतीन्द्रिय था, सुन सुन के हो रही है। तो देखो जो परमात्मा की इच्छा है वो इच्छा नहीं होती। मोक्ष की कामना नहीं होती। वो तो सारी ऐसी परमात्मा की जो जानने की इच्छा है, मोक्ष की जो इच्छा है, वो तो समस्त कामनाओं को निगल जाती है। इसलिए मोक्ष काम जो है कामना नहीं है। तो न परीक्षा इच्छा होती है पुरुष की। शास्त्र जो है पुरुष को किसी वस्तु में इच्छा अथवा त्याग उत्पन्न नहीं करता, किंतु निजे एव तुते, किंतु जो अज्ञानता से जो हुआ करती, ये सब क्या कैसे होती है? इच्छाएं छोड़ना और पकड़ना, ये सब अज्ञानता से होते। ये मुझे अच्छा लगता है इसलिए इसको पकड़ लो, ये हमारे लिए हितकर नहीं है, उपयोगी नहीं है, तो इसको छोड़ दो। इसके अलावा अगर शास्त्र ही ऐसा करता, किसी को लगाता, किसी को हटाता, मान लिया हमने थोड़ी देर के लिए मान लिया कि शास्त्र किसी में लगाता है और शास्त्र हटाता है, तो भैया ये गैया भैंसिया तो कोई शास्त्र पढ़ी नहीं। गैया भैंसिया ने तो कोई शास्त्र पढ़ा नहीं है। ये क्यों अच्छी हरी घास को देख करके भाग के जाते हैं, और जब कोई डंडा दिखाता है तो भाग जाते हैं। छोड़ना पकड़ना इनमें नहीं होना चाहिए था। तो ये तुम्हारा स्वाभाविक अज्ञानता से ही ये प्रवृत्ति होती है, और स्वाभाविक अज्ञानता से ही ये निवृत्ति होती है। शास्त्र तो इस स्वाभाविक अज्ञान की निवृत्ति करने के लिए ही बताता है, ज्ञान कराता है, करता नहीं ज्ञान कराता है, तुमको उसमें लगाता है। इन नए कर्तृत्वों को कर्तृत्व आदि पुष्ट करने के लिए शास्त्र नहीं होता। पशुआदि अपि दर्शना, ऐसा पशुआदियों में भी देखा जाता है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति।